बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा एक फ्रेंड से बात हो रही थी और वो अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर रही थी। उसका कहना था कि पिछले साल सर्दियों में भी उसका पीरियड जो है बहुत लेट आया था। लगभग उसका जो पीरियड डेट था उससे 15 से 20 दिन बाद आया था और इस साल सर्दी में फिर से उसके साथ यही हुआ। तो फिर उसका कहना था कि क्या सर्दी का असर से पीरियड जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं क्या। तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारी महिलाओं के साथ होती होगी और इसको लेकर उनको चिंता भी होती होगी, क्योंकि पीरियड का स्किप हो जाना या बढ़ जाना या इम्बैलेंस हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं को परेशान करती हैं। सोचने लगती हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो शुरू नहीं हो गई है। तो चलो मैंने सोचा चलो इस पर वीडियो बना देते हैं और जानते हैं कि सर्दी के सीजन जो होता है वो आपके पीरियड पर क्या असर डालता है, पीरियड साइकिल को कैसे प्रभावित करता है। तो ये वैसे तो बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका असर आपकी बॉडी पे कैसे होता है, ये आपके मंथली साइकिल को कैसे प्रभावित करता है, इसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और सर्दी के सीजन में क्या कारण होते हैं जिनके कारण से आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बड़ा हो सकता है या उसमें परिवर्तन हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। फ्रेंड्स, सर्दी का जो सीज़न होता है वैसे तो बहुत ही खुशनुमा सीज़न होता है, बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन महिलाओं के लिए ये बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आता है। अगर हम इसकी बात करें तो वैसे तो सर्दी जो होती है अपने आप में ही बॉडी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन अगर ऐसे में उसको पीरियड आ रहे हैं या पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं तो महिलाएं बहुत आशंकित हो जाती हैं कि मेरा पीरियड हमेशा रेगुलर रहता था, अभी क्यों ऐसा हो गया, इसमें कहीं कुछ अंदर पनप तो नहीं रहा है या कोई डिसीज़ तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से ये हो रहा है। कोई नहीं सोचता है कि यह सीज़न का असर की वजह से भी हो सकता है। सबको ये तो पता है कि खाने पीने की वजह से आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन क्या सीज़न भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर असर डालता है, ये दिमाग में कभी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि सर्दी का जो सीजन होता है महिलाओं के लिए विशेष कार्य कष्टप्रद रहता है, क्योंकि ये सिर्फ आपके पीरियड को ही डिस्टर्ब नहीं करता, उसके साथ में इसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ा देता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप वीडियो को देखेंगे और आपको पता चलेगा, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पीरियड का जो टाइम है वो अक्सर ही गड़बड़ हो जाता है सर्दी के सीजन में। तो ये क्यों होता है फ्रेंड्स, हमारा जो ओव्यूलेशन डे होता है वो सर्दी का टाइम पर जो है लेट आने लगता है। इसके कारण से आपके पीरियड जो है डिस्टर्ब होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है कि सर्दी के सीजन में आपके हार्मोन जो है ज़्यादा बनते हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम होती है। तो हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होते हैं, ये हमारी जो एक्टिविटी है दिन भर की उन पर डिपेंड करता है और साथ में हम जो खाना खाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए सर्दी का सीज़न जो है हमारी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करता है, जिसके कारण से आपका असर जो है आपके पीरियड साइकिल पर पड़ता है। आपकी लाइफस्टाइल का असर सबसे ज़्यादा आपकी पीरियड साइकिल पर पड़ता है, जैसे कि पीसीओएस में, पीसीओडी में होता है। उसी तरीके से सर्दी के सीजन में भी ये जो है इसका असर पड़ता है। अगर आप कंपेयर करेंगे सर्दी और गर्मी के सीजन को, तो गर्मी के सीजन में जो पीरियड होते हैं एक दिन पहले आ सकते हैं, यानी कि अगर इसका रिसर्च की गई तो कितना डिफरेंस आया, 0.9 दिन का जो है डिफरेंस आया सर्दी के सीजन और गर्मी के सीजन में आने वाले पीरियड के दिनों में। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि सर्दी के सीजन में जो है पीरियड लेट आ सकते हैं। इसके साथ में दूसरे सिम्टम ये होते हैं कि सर्दी के सीजन में जो पीरियड आते हैं उनमें पीएमएस के सिम्टम जो हैं ज़्यादा आते हैं। पीएमएस वो सिम्टम होते हैं जो आपके पीरियड आने के पहले आने लगते हैं, जैसे कि मूड स्विंग होना, पेट दर्द होना, ऐंठन होना, कमर दर्द होना, पैरों में खिंचाव होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सभी चीज़ें जो हैं पीएमएस में आती हैं। इसके अलावा कई महिलाओं को बुखार आने लगता है या फिर उनको सर्दी जुकाम होने लगता है या फिर दूसरे सिम्टम जो है सिर दर्द है, हेडेक है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो ये जो सिम्टम होते हैं ये सारे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से आपका जो है पीरियड जो है पेनफुल होता है। इसके अलावा पीरियड टाइम में भी आपका जो पीरियड होता है वो पेनफुल ज़्यादा होता है, उसमें क्रैम्प ज़्यादा होते हैं, दर्द ज़्यादा होती है, ऐंठन ज़्यादा होती है, उल्टियाँ आने का मन भी होने लगता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं सर्दी के सीजन में आने वाले आपके मंथली साइकिल के साथ में हो सकती हैं।
तो इससे आप कैसे राहत पा सकते हैं और ये होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, फिर ऐसे कौन से कारण बन जाते हैं जो सर्दी में होने वाले आपका मंथली साइकिल ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, ज़्यादा कष्टदायक होता है। इसके कुछ रीज़न होते हैं। रीज़न में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होता है डिहाइड्रेशन। सर्दी के सीज़न में प्यास कम लगती है जिससे लोग पानी कम पीते हैं, और यही कारण है कि हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं उनमें पानी की कमी होती है और इसी कारण से उनमें रिलैक्सेशन नहीं होता और आपको ज़्यादा दर्द होता है। दूसरा कारण होता है हमारा फिजिकली एक्टिव ना होना। हम सर्दी से बचने के लिए ज़्यादातर बिस्तर में या घर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, जिसके कारण से हमारी बॉडी में मूवमेंट भी कम होता है और हमारा वेट गेन भी हो सकता है और इससे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो इसके कारण से भी जो है आपका पीरियड जो है पेनफुल हो जाता है और आपको ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। नेक्स्ट, ज़्यादा खाना खाना। सर्दी के सीज़न में हम एनर्जी लेने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम सर्दी से बच सकें, और इसलिए हमें भूख ज़्यादा लगती है और हम खाते भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा तला भुना खाना, चटपटा, ये सभी ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण से आपको ब्लोटिंग, गैस या एसिडिटी की समस्या पीरियड के टाइम में होती है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में पाया गया जो महिलाएं ज़्यादा एक्टिव रहती हैं उन्हें पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होती हैं। जो महिलाएं एक्टिव कम रहती हैं या बहुत ही उनका लेजी लाइफ स्टाइल होता है उन्हें पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी ही रहती हैं। तो ये प्रूफ होता है कि अगर आप एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाती हैं तो आपको पीरियड से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम है वो कम होते हैं, और जबकि सर्दी में हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा स्लो हो जाता है, हम ज़्यादातर टाइम आराम में या घर में बैठकर बिताते हैं, जिसके कारण से आपका जो है पीरियड पेनफुल होता है। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? इसके बचने का उपाय यही है कि हम बैलेंस डाइट लें। दूसरा है हम पानी खूब पिए, हमारी जो डेली है उसमें कुछ एक्टिविटी या योगा, एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहें, एक्टिव लाइफ जिए, और इसके अलावा आपका वजन जो है कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर आपको पेट दर्द या ऐंठन होती है तो इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। अब हम उन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं जिनको अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है और दिखाना है। इन सिम्टम में आपके PMS के जो सिम्टम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। जैसे कि यदि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, सूजन आ रही है, स्तन में कोमलता के साथ में थकान हो रही है, या PMS के जो सिम्टम है ज़्यादा बिगड़ गए हैं, तो बिना देरी किए आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और इसके लिए कुछ थेरेपी दी जाती है या टैबलेट दी जाती हैं जिनसे आपको आराम मिलेगा। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।